हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा खरखुदा में पूर्व पार्षद प्रवीण सैनी के पिता डॉक्टर रण सिंह सैनी के निधन के बाद परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। आइए बात करते हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से। डिप्टी सीएम ने कहा है अगर एमएसपी किसान को नहीं मिली हरियाणा में तो हम सरकार से भागीदारी छोड़ दें। या तो उन्होंने कानून नहीं पढ़े या वो जानबूझ के हरियाणा वासियों को गुमराह करना चाह रहे हैं, क्योंकि तीनों कानून है, उसमें तीनों कानूनों में तो एमएसपी का तो जिक्र ही नहीं है। यही तो लड़ाई है जो किसान पूरा पंजाब हरियाणा पूरा देश उठ के लड़ाई लड़ रहा है। सारे किसान संगठन उनको जाके समझाए हैं डिप्टी सीएम, लड़ाई ही एमएसपी को जो है एमएसपी पे सरकारी रेट पे आने वाला समय में खरीद ना के बराबर करके और प्राइवेट क्षेत्र के अंदर खरीद लेके जाने की, जिसमें बिना एमएसपी खरीद होगी, ये लड़ाई है। तो या तो वो गुमराह कर रहे हैं जानबूझ के, या उन्होंने ये तीनों कानून नहीं पढ़े। सरकार कह रहे हैं कि सरकार अपनी जो जिद दिखा रही है, जो राजहट दिखा रही है, वो राजहट को छोड़ के राजधर्म निभाए सरकार। देश का किसान एक शांतिप्रिय तरीके से एक बहुत बड़े आंदोलन के माध्यम से अपनी एक जायज़ बात रखने सरकार तक लेके पहुंचा है और सरकार को मांगे उनकी माननी चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा कल जेजेपी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो उन्होंने बात की है कि भाई हम सरकार के साथ भी हैं और किसान के साथ भी, ये नहीं हो सकता इस मामले में। उनको जो है जिस प्रकार से जो दोहरी भाषा का प्रयोग करी है जेजेपी पार्टी, और वो आज पूरी तरीके से लोगों के बीच में सामने आ चुका है उनका सच। और उनके स्वयं उनके विधायक, बहुत से विधायक खुल के किसान का समर्थन दे चुके हैं। तो उसके बावजूद उनकी कोई मजबूरियां हो सकता है कोई मजबूरियां हों जो उनका सत्ता का लालच हो उनके दिल में, मगर ये समय किसान का साथ देने का है। पूरा हरियाणा किसान के साथ है। और जो चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बात की है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, इसीलिए ज़रूरी है कि वो अविश्वास प्रस्ताव में ये स्पष्ट हो जाएगा कौन किसान का साथ दे रहा है और कौन अपनी कुर्सी के चिपका हुआ है। आपकी नज़र में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसका हल आखिर में क्या निकल सकता है जिससे किसान को सीधा सीधा फायदा? देखो, मेरा मानना है कि इन परिस्थितियों में तुरंत इन तीनों बिलों को विड्रॉ करना चाहिए सरकार को। और अगर रिफॉर्म की बात सरकार करती है तो विचार व विमर्श से, किसान संगठनों से, सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से विचार विमर्श से नया मसौदा तैयार किया जाए, जिसमें जो है ये सुनिश्चित किया जाए कि किसान हित सर्वोपरि रहे। औद्योगिक जो घराने हैं उनके हितों से ऊपर किसान के हितों को रखा जाए, उनकी गारंटी दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। उसके आधार पे नए बिल तैयार किए जाए, नया कोई कानून। अगर रिफॉर्म, हम नहीं कहते कि रिफॉर्म ना हो, रिफॉर्म हो, मगर इस प्रकार का जो थोपा हुआ औद्योगिक घरानों के हितों को जिसमें सर्वोपरि रखा गया है, इस तरह की अगर बात आएगी तो जो है उसको कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। तो इन तीन बिलों को विड्रॉ किया जाए और नए सिरे से जो है बातचीत करके, विचार विमर्श करके कोई अगर रिफॉर्म है तो वो सर्वसम्मति से वो रिफॉर्म, पर कृषि क्षेत्र में कोई भी अगर रिफॉर्म आए तो सर्वसम्मति से आना चाहिए। और उसमें सर्वसम्मति में भी सबसे ज़्यादा सहमति किसान की होनी चाहिए। हुड्डा साहब, जैसे नगर निकाय कि यहाँ पर ये वाले जैसे नगर निगम चुनाव, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये तो कोई जिक्र ही नहीं आया इन तीनों का। तो इनका कहीं कोई आज तक जो है, हमने चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे इनका ही, मैं भी संसद में ही हूँ पिछले 15 साल से, तो हमने तो कभी इनका जिक्र ही नहीं सुना इनका। हुड्डा साहब, तो पहली बार जो है इनका ये सीधा। और देखो, इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि ये जो है कोरोना काल में बिना संसदीय जो है प्रणाली है, जो संसदीय परंपराएं हैं, जो जिसमें स्टैंडिंग कमेटी में जाता है, सबसे विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद बहस होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर पारित होते हैं। तो कोरोना के माध्यम से सीधा ऑर्डिनेंस करके जो है इनको तो सीधा कानून बनवा दिया। उसके बाद पार्लियामेंट बुला के उसमें रबर स्टैंप दिलवाई। पहली बार ऐसा हो, तो ऐसे क्या अर्जेंसी थी? किसान तो मांग कर नहीं रहे थे। कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े कानून बिना किसान से सलाह करे, बिना कहीं चर्चा करे, सीधा कानून बना दिया राष्ट्रपति से। तो ये ऐसी कौन सी और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अब ये बातें आ रही हैं
बड़े बड़े औद्योगिक घराने साथ में जो है 200 300 एकड़ के वेयर हाउस बनाने की उनको परमिशन मिल गई हरियाणा पंजाब कई प्रदेशों के अंदर। तो यानी कि ये उस समय कोरोना के समय सारी चीज़ें हुई तो निगमों का तो हुआ है, मगर नगर निगमों और नगर परिषदों का, मगर नगर पालिका का आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जैसे सापला में है चुनाव, उगलाना में है, हम नगर पालिकाओं में हमने सिंबल पे फैसला किया भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो है जो छोटी नगर पालिकाएँ होती हैं, इसी प्रकार से पंचायत होती है, जिला परिषद होती है, वो हरियाणा के अंदर उसमें काफ़ी परंपरा है कि वो चुनाव में और समीकरण ज़्यादा होते हैं जो पार्टी के अलावा। तो इसीलिए उन सारी चीज़ों को देखते हुए हरियाणा की जो सिस्टम है उसको देखते हुए अभी केवल निगम का और परिषद का ही चुनाव हुआ है। आगे के जो फैसले हैं वो उस समय हम लेंगे, मगर फिलहाल अभी ये। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।